nothing. They want to kill me. They want to kill me. ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है। और बीजेपी स्पॉन्सर्ड क्या हाल किया गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भारी भूचाल आ गया है। वजह है टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला। इस एक घटना ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सारी पार्टियां अभिषेक बनर्जी की ढाल बनकर खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये सारी पार्टियां खुलकर अभिषेक बनर्जी के समर्थन में उतर आई हैं। दरअसल 30 मई को अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर गए हुए थे। वो वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक भीड़ ने उन पर अंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। उनके साथ काफी धक्का मुक्की की गई। हालांकि इस हमले के बावजूद वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने हिंसा में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्माकर के परिजनों से जाकर मुलाकात की। इस मुश्किल वक्त में विपक्ष अब एकजुट नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने तुरंत ममता बनर्जी से बात की है। ममता बनर्जी ने खुद इस बातचीत का खुलासा किया और बताया कि राहुल गांधी ने मुझे फोन किया था और पूछा था कि कुछ भी मदद चाहिए तो बताना, मैं अभिषेक को हैदराबाद में शिफ्ट करवा सकता हूं अगर इलाज नहीं दे रहे हैं तो। गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also. Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have sent their tweets. So I have seen it, but I am told. But that time I was not in a mood to see because we are concerned about his health. And his health condition is not that good. तो क्या उनको कहीं राहुल गांधी ने घटना को लेकर जहां एक तरफ ममता बनर्जी से बात की तो वहीं इस पर सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा भी जाहिर किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ऐसे वक्त में वो उनके साथ हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। यह बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं। आप जल्द स्वस्थ हो। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी अभिषेक बनर्जी से मिलने बंगाल भी जा सकते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि बंगाल में टीएमसी के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। घोर निंदनीय। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने इस हमले के पीछे की जहरीली राजनीति पर चिंता जाहिर की है। एक विस्तृत पोस्ट में मनोज झा लिखते हैं, असल चिंता का विषय केवल एक घटना नहीं बल्कि वो वातावरण है जिसमें ऐसी घटनाएं संभव हो रही हैं। पिछले 1.5 दशक में हमारी सार्वजनिक भाषा में एक खतरनाक परिवर्तन आया है। राजनीतिक असहमति अब विचारों का मतभेद नहीं रह गई है, उसे धीरे धीरे नैतिक और मानवीय शत्रुता में बदल दिया गया है। पहले राजनीतिक विरोधियों को प्रतिद्वंदी माना जाता था जिनसे असहमति हो सकती थी, लेकिन जिनके साथ संवाद भी संभव था। आज उन्हें देशद्रोही, गद्दार, भ्रष्ट, राक्षस या दुश्मन जैसे विशेषणों से संबोधित करना सामान्य बात हो गई। हमले के तुरंत बाद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जाते ही एक नया ड्रामा शुरू हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती करने से ही मना कर दिया। इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह भड़क गई हैं। उन्होंने अस्पताल और डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। ममता ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दबाव में अस्पताल ने अभिषेक बनर्जी को एडमिट करने से मना कर दिया। बीजेपी नहीं चाहती थी कि अभिषेक बनर्जी को इलाज मिले। इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रिस्क्रिप्शन भी वायरल हो रहा है जिसमें हमले के बाद दी गई दवाइयों का जिक्र है। इन सब के बीच भी बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। उसने घटना की निंदा ही नहीं की बल्कि पार्टी नेता दिलीप घोष ने उल्टा तंज कसते हुए एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो यानी अभिषेक बनर्जी वहां हीरो बनने क्यों गए थे। इधर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सोनारपुर में हंगामा और गाली गलौज करने वाले 5 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 लोग वो हैं जो मारपीट वाले वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं।
टीएमसी कार्यकर्ता इस पूरी घटना को लेकर भारी गुस्से में हैं। हुगली के चुनचुड़ा में पूर्व टीएमसी विधायक असित मजुमदार ने पिपुलपाती मोड़ पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आज भी यानी 31 मई को टीएमसी पूरे बंगाल में इस हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है। कुल मिलाकर इस हमले ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की अदावत को और गहरा कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को एकजुट होने का एक बड़ा मौका भी दे दिया है।